कुश्ती महासंघ में खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इस बीच जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी हैं उनका धरना जारी है। ओलंपिक पहलवानों का धरना ये जारी है। धरने पर बैठे हैं बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और साथ ही साथ अंशु मलिक। ऐसे तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। यहां सीधा सीधा जो आरोप है वो लगा दिया गया है कुश्ती महासंघ पर। ऐसे में जंतर मंतर पर 30 से ज्यादा पहलवान जुटे हुए हैं। खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है और इसी को लेकर संग्राम की स्थिति बनी हुई है। जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। 30 से ज्यादा पहलवान हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट इसमें मौजूद हैं, अंशु मलिक भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ बर्ताव होता है उसको लेकर जांच होनी चाहिए। खिलाड़ियों का लगातार शोषण हो रहा है। बड़ा अपडेट ये भी, फेडरेशन अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण पर लगाया है ये यौन उत्पीड़न का आरोप। यौन उत्पीड़न आरोप पर खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया है और खेल मंत्रालय ने इस मामले में जवाब मांगा है। कुश्ती महासंघ से इस बारे में ब्यौरा मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा है। WFI को 72 घंटे में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसमें सिर्फ महिला खिलाड़ी नहीं बल्कि पुरुष खिलाड़ी भी हैं। पुरुष खिलाड़ी कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से फैसले होते हैं, हमारा शोषण होता है, जबकि जो महिला खिलाड़ी हैं वो ये कह रही हैं कि यौन उत्पीड़न के कई केस हैं। कई महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न होता रहा है। कई खिलाड़ी ऐसी भी हैं जिनका सालों से उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में इस बीच लखनऊ में होने वाला महिला कैंप रद्द कर दिया गया है। आज फिर से जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल से खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज फिर से जंतर मंतर पर खिलाड़ी इकट्ठा होंगे, आवाज फिर से बुलंद की जाएगी। जो हम चाहते हैं हम यहाँ से नहीं। मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी है सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए। कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है सब हट के एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। सरकार से बात के लिए कोई बात हो पाई है? वो हम करेंगे बात, वो हम अपने PM सर से और गृह मंत्री सर से बात करेंगे, उनके आगे और हमारी खुल के बात रखेंगे। और जो भी है, जो बातें बताई गई हैं, जो विनेश के थ्रू बताई गई है वो 100% सच है। एक सप्ताह तक कुश्ती संघ पर कोई आरोप नहीं था। मैं जानता हूं कि अगला सवाल आपका सेक्सुअल हरासमेंट पर आएगा। ये कैंप लखनऊ स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी साई का कैंप लगता है। वहां साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है और भी अधिकारी बैठते हैं। कोच के द्वारा या मेरे द्वारा अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई हरासमेंट हुआ हो तो क्या कोई कंप्लेंट है वहां पर? क्योंकि साई हमारा पार्ट नहीं है। साई महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई पाई गई तो मैं फांसी लगा लूंगा। अब इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और बड़ा अपडेट ये, जंतर मंतर पर धरने को लेकर बजरंग पुनिया की अपील भी है। कुश्ती प्रेमियों से बजरंग पुनिया ने ये निवेदन किया है, कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचिए। जैसे मैंने कहा, चाहे महिला खिलाड़ी हो या फिर पुरुष खिलाड़ी हो, सभी जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। और बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ी यहां पर पहुंचिए, क्योंकि यहां खिलाड़ियों के अधिकार की बात हो रही है, खिलाड़ियों के हक की बात हो रही है। कई महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जो कह रही हैं कि यौन उत्पीड़न किया गया, जबकि जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि मनमाने फैसलों से कई बार हमें पीछे ढकेला जाता है, हमारे खिलाफ फैसले लिए जाते हैं, हमें टारगेट किया जाता है। ऐसे में खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर जिस वक्त धरने पर बैठे, और आज फिर से ये धरना प्रदर्शन जारी रहने वाला है। खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को पहुंचने की अपील भी यहाँ इन सभी खिलाड़ियों के जरिए की जा रही है। बजरंग पुनिया आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं। विनेश फोगाट ये कह रही है कि कंपटीशन जब मैं हारी तो मेरे ही कोच के जरिए मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे कहा गया कि तू खोटा सिक्का है। हर दिन मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। एक खिलाड़ी जो कि तमाम तरह के चैलेंजेस से जूझता है, ऊपर से ये शोषण की स्थिति जो खिलाड़ियों के लिए और ज्यादा भयावह है। को कितना मेंटल टॉर्चर किया था मैं किसको बताऊं।
जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। मेरा एक कहना यह है कि क्या अभी तक कोई कंप्लेंट है? और आज अगर आए वो और इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, तो अभी उनको नाम भी बता ही देना चाहिए था। नाम नहीं बताया और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। किसी खिलाड़ी को सामने नहीं लाए और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये सोचने समझने के लिए इतना समय लिया। जब इतना बड़ा आरोप लगाना था हमारे ऊपर, हमारे कोच के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर, तो नाम भी लेकर के आना चाहिए था। सोनीपत से राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से जुड़े हुए हैं जतिन गोस्वामी। चूंकि दिल्ली के जंतर मंतर में ही ये धरना प्रदर्शन जारी है, कल से ये धरना प्रदर्शन और मांग बड़ी की गई है, आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं। पहले जतिन, आप ही का रुख करते हुए, आज क्या कुछ ये खिलाड़ी कहकर इकट्ठा होने वाले हैं? कल से क्या ज्यादा हो जाएगी आज संख्या, और कल से आज तक क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ? देखिए रचना जी, पहले आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर कल ये खिलाड़ी पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन किया था। आज 10 बजे खिलाड़ी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो या फिर विनेश फोगाट हो, इसके अलावा कई और जो खिलाड़ी हैं वो आज यहां पर पहुंच सकते हैं। जिस तरह से जो एक अपील भी खिलाड़ियों की तरफ से की गई है कि जिस तरह से ये हुआ, पूरे खेल जगत को इसमें एकजुट होना चाहिए, खासकर कुश्ती जगत की वो लोग बात कर रहे हैं। हालांकि अगर कल की सिलसिलेवार तरीके से होने वाली तमाम चीजों की बात करें तो कल खिलाड़ी यहां पर पहुंचे और सुबह से जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 4 बजे वो कुछ बड़ा बताने वाले हैं, उनके कुछ आरोप हैं जिसको लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं। फिर जब 4 बजे उनसे औपचारिक तौर पर उसमें पूछा गया तो उन्होंने ये तमाम संगीन आरोप लगाए जिस पर आप जिक्र भी कर रही थी, और साथ साथ फिर WFI की तरफ से इसमें जो बयान है वो आया है और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खिलाड़ियों पर ही पलटवार किया गया है। अब क्योंकि हमारे पास इसमें दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों की दलीलें आ चुकी हैं, जांच के निश्चित तौर पर आदेश हैं और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये एक तरफ की बात है, और इस पर अब जल्द जो है व्यापक स्तर पर जांच का नतीजा भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से 72 घंटे का वक्त होने की बात सामने आई है, लेकिन क्योंकि पूरा मामला राजनीतिक भी हो गया है, यहां पर स्वाति मालीवाल आई और उन्होंने सीधे गिरफ्तारी की मांग कर दी इस मामले में ब्रजभूषण की, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो उच्च स्तरीय जांच है वो होनी चाहिए, और उन्होंने कुछ कहा कि पूर्व में भी इस तरह के आरोप जो हैं वो खिलाड़ियों की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। हालांकि इसमें देखिए टेक्निकल चीजें हैं जिसमें FIR दर्ज होना बेहद जरूरी है। अगर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है उसके आधार पर इनिशियल जांच के बाद क्या कोई FIR दर्ज होती है ये निश्चित तौर पर साफ हो सकता है। आज का दिन इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 बजे फिर खिलाड़ी इसी जगह पर पहुंच सकते हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन एक और चिंता है। चिंता यह है कि जिस तरह से मांग की गई है कि तमाम लोग एकत्रित हो, तो कुछ संस्था के लोग या दूसरे जो खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर यहां पर भारी संख्या में एकत्रित होते हैं तो उसके चलते जो डिप्लॉयमेंट है वो यहां पर करने की जो आप प्रक्रिया है देख सकते हैं। यहां पर महिला जवान भी आपको नजर आएंगी। तो ये कुल मिलाकर जंतर मंतर पर चल रहा है। 10 बजे का इंतजार है। 10 बजे तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और फिर वो जो उन पर अब आरोप लगाए गए हैं फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि पहले वो लोग सामने आए, खिलाड़ी सामने आए, उन्होंने आरोप लगाए, फिर फेडरेशन का जवाब आया। फेडरेशन ने अब उन पर कॉन्स्पिरेसी करने का ये साजिश करने का आरोप लगा दिया। तो अब उस पर क्या कुछ आज खिलाड़ी जवाब देते हैं ये यहां पर देखना होगा। और क्योंकि ये भी कहा गया कि 1 हफ्ते पहले तक कोई कंप्लेंट नहीं थी, अचानक से खिलाड़ी सामने आए और उन्होंने कंप्लेंट ये की है और मीडिया के सामने तमाम बातें रखी है, तो उन तमाम चीजों पर आज खिलाड़ी क्या कुछ कहते हैं 10 बजे तस्वीर साफ होगी। और इन सबके बीच में केंद्र सरकार ने जवाब भी मांग लिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। जतिन आप रहिए। जतिन बता रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, सुरक्षा कर्मी वहां पर हैं,
वहां पर बैरिकेड्स हैं, क्योंकि आज किसी भी तरह से हंगामे की स्थिति ना हो। बजरंग पुनिया और बाकी खिलाड़ियों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कुश्ती प्रेमी है, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें इकट्ठा होने के लिए कहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ राम सिंह भी जुड़े हुए हैं। राम सिंह, बृजभूषण कह रहे हैं कि आरोपों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल बनता है, आखिर क्यों नहीं इन खिलाड़ियों ने पहले आवाज उठाई? अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? जिसके शीर्ष के 30 पहलवान लगातार जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी लिहाज से जिस प्रकार से पूरे देश में कुश्ती जगत यहाँ कांप गई है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, इससे ऐसा जरूर लगता है कि जो खिलाड़ी सामने आए हैं वो वाकई शुरुआती तौर से प्रताड़ित रहे होंगे। हालांकि वजह क्या रही जो आज वो सामने आ रहे हैं और सबके सामने आने के बाद जब अपना पक्ष जो है वो रख रहे हैं, लेकिन अगर बात करें जिस प्रकार की तस्वीर, जिस प्रकार की बातें आरोप प्रत्यारोप की सामने आ रही है, ये तो तय है कि जिस प्रकार से एक साथ 30 से ज्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर जो है देश का नाम रोशन किया, अगर वो किसी एक पटल पर पहुंचकर जो है इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो निश्चित तौर पर देश की जो छवि है वो कहीं ना कहीं जरूर गिरेगी। लेकिन अगर बात करें तो ये भी एक चिंतनीय है कि अगर कोई खिलाड़ी आरोप लगाता है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बारीकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आखिर कौन कौन इस प्रकार से सम्मिलित है, जिस प्रकार से सोनीपत से संबंधित बजरंग पुनिया का भी यही आरोप है कि खिलाड़ियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रकार शोषण किया जा रहा है, इस शोषण को सहन नहीं किया जाएगा। और जिस प्रकार से अपील की जा रही है देश भर के उन तमाम कुश्ती प्रेमियों से, उन खिलाड़ियों से कि वो जंतर मंतर पर पहुंचे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो क्रम है ये होने वाला है और खिलाड़ी जो है इस फेरियस में शामिल होंगे। और इसी को लेकर जिस प्रकार से 30 से ज्यादा खिलाड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ने को ले अब तैयार हैं और बड़े खिलाड़ी जिस प्रकार से विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है या फिर बजरंग ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। और ऐसे में इन खिलाड़ियों के जरिए जो लगाए गए गंभीर आरोप हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं मेरे ऊपर लगे हुए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, निराधार ये आरोप है और अगर आरोप सच साबित हो जाएं तो मैं खुद ही फांसी लगा लूंगा। लेकिन इन सब के बीच में बजरंग पुनिया ने कहा है ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर इकट्ठा हुई है क्योंकि हमारे हक की बात है, अधिकारों की बात है और आवाज उठाने के लिए ज्यादा खिलाड़ियों की यहां जरूरत है। बजरंग पुनिया ने इस बीच क्या कहा है, बृजभूषण सिंह कैसे सफाई दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अगर भीड़ इकट्ठा करना है ना, हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे प्रदर्शन करें या लोगों को परेशान करें, हम वो चीज नहीं चाहते। तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक जो एक मुद्दा है उसको निपटाया जा सके। नहीं तो अगर भीड़ करनी होगी तो कल को यहाँ 2-3 हजार आदमी जो रेसलिंग करते हैं बच्चे, पर हम नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी। उन बच्चों के लिए हमारा कैरियर तो 24 तक का है, ज्यादा से ज्यादा 26 तक कर लेंगे, 28 तक कर लेंगे, 28 से आगे तो हम नहीं जाएंगे। पर जो रेसलिंग का जो भविष्य दब रहा है ना, हम उसको बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ से आप कब जाएंगे? हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। अभी एक सप्ताह पहले बजरंग यहाँ पर आए थे तब कोई शिकायत नहीं थी। अभी एक सप्ताह 7-8 दिन 10 दिन पहले साक्षी मलिक अपने पति के साथ आए थे तो कोई शिकायत नहीं थी। ये सारी शिकायत इसी 10 दिन के अंदर पैदा हो गई। आपको क्या लगता है कि पहलवान कितने रेसलर कुश्ती करते होंगे, कितने प्रोमिनेंट रेसलर कितने होंगे? कम से कम 10,000 तो मान लो, तो 10,000 में यही 8 आते हैं क्या? और उसमें भी एक फैमिली के और फिर केवल रेलवे के और केवल जो टॉप के। एक भी बंगाल का कोई रेसलर आया, बंगाल की कोई लड़की आई, एक भी मणिपुर का कोई आया, एक भी मिजोरम का कोई आया, एक भी महाराष्ट्र का कोई आया, एक भी मध्य प्रदेश का कोई आया, एक भी उत्तर प्रदेश का आया। केवल इन्हीं के साथ होता है। सैकड़ों बच्चे रहते हैं कैंप में, केवल इन्हीं के साथ होता है और इन्हीं के साथ होता है तो उन्होंने कोई शिकायत की? अब तक खेल मंत्रालय में या डिप्टी डायरेक्टर के पास इनकी कोई एप्लीकेशन है कि इनके साथ दुर्व्यवहार होता है? ये सारा दुर्व्यवहार यही एक सप्ताह के अंदर हो गया। मैडम सिर्फ मैंने ये नहीं लगाया आरोप, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगे जिनके साथ में हुआ है और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी।
विनेश फोगाट कह रही हैं कि कोई बड़ी वजह रही होगी तभी हम इतने व्यापक स्तर पर खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में ऐसी क्या चीजें बदल गई जो पहले नहीं था, वो एकदम एक सुर में कैसे आवाज उठा रहे हैं, वो भी एक फैमिली के, एक तबके के। बाकी राज्यों का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि वहां से तो कोई सामने नहीं आया। इन सब के बीच में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मिली हैं। न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर आरोप पाए जाते हैं तो वो फांसी पे लटकने तक के लिए तैयार है। वो कोई देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल खिलाड़ियों से मिली भी, आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई के लिए मांग हम भी उठाएंगे। और स्वाति मालीवाल कह रही हैं जो भी इस मामले में दोषी है कार्रवाई कीजिए ना, उसके खिलाफ जांच बिठाइए। राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह, विनेश फोगाट कह रही हैं कि अगर आपको छोटी मोटी बात होती तो हम फिर भी सहन कर लेते, ये बड़ी बात है, बड़ा मसला है, इसीलिए इतने व्यापक स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो कि कह रहे हैं, टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हफ्ता 10 दिन में ऐसा क्या बिगड़ गया। साथ ही उन्होंने कहा एक परिवार के लोग ही, एक तरफ के लोग ही, एक राज्य से ही मुट्ठी भर लोग ही आखिर क्यों आए। 10,000 लोगों में से सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का उन्होंने यहां पर रेफरेंस दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ब्रजभूषण जी का बयान सामने आया है, निश्चित तौर पर इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि हरियाणा उन खिलाड़ियों की भूमि रही है जहां पर शीर्ष पर जो खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ाया है। और जिन मुट्ठी भर के खिलाड़ियों की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर ये वो उन परिवारों से निकल कर आए हैं जिन्होंने संघर्ष से अपना जीवन व्यतीत किया है और जो वाकई जो है मिट्टी से निकलकर जो है सोना बने हैं। और इन खिलाड़ियों, बेशक मुट्ठी भर लोग जरूर हैं, लेकिन वाकई जिस प्रकार से एक साथ, जिस प्रकार एक सुर में जो है बात निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं झोल जरूर नजर आ रहा है। और पूरे मामले को लेकर जांच भी जो जिस प्रकार की उठाई जा रही है, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और ऐसे में जिस प्रकार से बात विनेश फोगाट की तरफ से कही गई और या फिर बजरंग पुनिया की तरफ से कही गई, तो निश्चित तौर पर बजरंग पुनिया से पहले भी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन उनका दर्द जो है निश्चित तौर पर खुलकर जो है अब सामने आया है। पहले कई बार इस प्रकार की बातचीत जो है हल्की फुल्की जरूर आती रही है, लेकिन उन्होंने उसको अन्यथा में लेते हुए छोड़ दिया था। लेकिन कई बार जैसे साई में हमारी भी मुलाकात हुई तो उस दौरान कई बार बजरंग पुनिया इस प्रकार की बात जो है अटपटे टाइप से जो कहते हुए इधर आते थे, लेकिन जिस प्रकार से अब ये प्रदर्शन हो रहा है तो खुलकर जो सारी बातें आ रही हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें अपने करियर को लेकर खिलाड़ी ना बोल रहे हो और शुरुआती तौर पर अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजरंग पुनिया ने इस बात का जिक्र किया। राम सिंह, बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारा करियर अभी कितना बचा है, ज्यादा से ज्यादा 24, 26 या 28 तक हम लोग खेल लेंगे, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनके साथ ये सब ना हो जो हमने झेला है, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं और यहां से तब तक नहीं जाएंगे, यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर तब तक जमे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ मिलने नहीं जाता या फिर इंसाफ का आश्वासन नहीं मिल जाता। कुश्ती महासंघ में खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न पर संग्राम की स्थिति अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरना जारी है और कल से लेकर आज तक ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बजरंग पुनिया और बाकी खिलाड़ियों ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर पहुंचिए, यहाँ अधिकारों की बात होनी है, यहाँ शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जानी है। विनेश फोगाट और अंशु मलिक भी नाराज हैं, इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। जंतर मंतर पर 30 से ज्यादा पहलवान जुटे हुए हैं और ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बजरंग पुनिया ने कहा है कि यहाँ अपने अधिकारों की मांग को उठाते हुए आवाज बुलंद करनी है। हमारा करियर शायद 2 से 4 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनके साथ ये ना हो, इसीलिए हम इंसाफ चाहते हैं और इसीलिए धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है खिलाड़ियों के जरिए। राम सिंह सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, बजरंग पुनिया और बाकी खिलाड़ियों की तरफ से ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ी पहुंचिए, कुश्ती प्रेमी पहुंचिए, ताकि आवाज को उठाया जा सके, सरकार तक पहुंचाया जा सके और यहाँ जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। फिलहाल तस्वीरें क्या हैं, क्या वहां खिलाड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि 9:30 से 10 बजे तक खिलाड़ियों से पहुंचने के लिए कहा गया है?
देखिए खिलाड़ी क्योंकि 10 बजे पहुंचेंगे रचना जी यहाँ पर, लेकिन फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बजरंग पुनिया ने जो अपील की है कि कुश्ती जगत से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर एकजुट हों, तो जाहिर है कि उनकी संख्या एक बड़ी संख्या रह सकती है और इसके चलते ये तैयारी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी जरूर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर उसकी अब व्यवस्था में जुट गए हैं जो यहाँ पर होने वाला है, यानी धरना जो है वो होने वाला है और आप यहाँ पर देखेंगे कि तैयारी जो है वो चल रही है। 10 बजे से ये जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू होने वाला है और आज ये संख्या जो है वो कल की तुलना में ज्यादा रह सकती है और ये भी माना जा रहा है कि कुछ और संस्था से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मैं पवन जी को कहूंगा एक बार इधर तस्वीर दिखाएं, सामने देखिए जंतर मंतर का वो हिस्सा बैरिकेड कर दिया गया है जो थोड़ी देर पहले तक बैरिकेड नहीं था। यहाँ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उसी तरह से किया जा रहा है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये डिप्लॉयमेंट जरूरी है और अगर यहाँ पर किसी भारी संख्या का अंदेशा होता है, भारी संख्या में कोई प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो उनसे संबंधित जो इंतजाम होने चाहिए उसके लिए भी यहाँ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। 10 बजने का इंतजार अब सभी को है, न सिर्फ कुश्ती जगत में बल्कि ये कहें कि पूरे खेल जगत में। ये जो आरोप सामने आए हैं उसके बाद एक हड़कंप की स्थिति है और चौतरफा इस पर बयान आ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात करें या फिर सोशल मीडिया पर बात करें, तो जिसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस की बाढ़ जो है जतिन, आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें खिलाड़ी पहुंचने शुरू हो गए हैं और वहां पर तैयारियां हो रही हैं। जो लोग तैयारी करें वो क्या खिलाड़ी हैं और क्या ये पॉसिबल है, आप आगे बढ़कर उनसे एक बार बात कर लें। बिल्कुल, देखिए कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर उनसे संबंधित लोग जो हैं वो अभी पहुंचे हैं और कोशिश जरूर करते हैं कि उनसे बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्ट जो है वो कितने बजे जो है ये कार्यक्रम रहने वाला है। आपसे थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, तैयारी में आप लगे हैं, यहाँ पर कितने बजे का जो चीजें हैं वो होने वाली? बस आने वाले हैं, जल्दी। आप अपना परिचय अगर बता पाए, उन्हीं से जुड़े हुए आने वाले हूँ बस जी। आप बताइए, आप इस तैयारी में लगे हुए हैं, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कल जिस तरह के आरोप सामने आए, आप भी किसी खेल जगह से ही जुड़े रहे हैं जैसा कि जानकारी हमें है, क्या कुछ अब आज होने वाला है? भाई इतने लोग आ रहे हैं, इतने बच्चे आरोप लगा रहे हैं, एक गलत हो सकते हैं, सारे तो गलत नहीं हो सकते। और देश की करीब में इतने बड़े बड़े मेडल लेके आ रहे हैं और वो अपनी जिंदगी खुशी से बढ़िया अपने काट सकते हैं। एक बार आप भी अपना परिचय बता दीजिए, अगर किसी खेल से आप जुड़े हुए रहे। रेसलिंग से जुड़ा हुआ। अच्छा, क्योंकि फेडरेशन का भी जो आरोप है अब वो स्टूडेंट्स पर, खिलाड़ियों पर लगाया गया है कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज इस पर प्रतिक्रिया रखेंगे भी? इसी तरह रहे तो इसी तरह लगे रहे ना, तो खिलाड़ी तो अभी भी नहीं सोचे, क्षमा करते हैं बताना रहा। और जब ऐसे करे तो आरोप झूठे हैं तो जेल तय हो सकती है मेरे ख्याल में। अच्छा, कितने खिलाड़ी आज आने का अंदेशा है? कल भी हमने देखा था कि आज अध्यक्ष जी अपने आप देख लेंगे आज कितने खिलाड़ी आज खिलाड़ियों के साथ हैं। बजरंग पुनिया जी ने भी अपील की है कि तमाम कुश्ती बुलाया कोई नहीं है, अपने आप देखो 5-10 पहले 20 पहले थे, 10-20 और आ सकते हैं बस। डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं हम पुलिस का कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए भी है और लोगों के ज्यादा संख्या में कहीं एकत्रित न हो जाए तो उसके लिहाज से भी है। नहीं, ज्यादा संख्या कहाँ से होगी, कोई बुलाया ही नहीं है। अगर कोई आता है तो 1-2 आदमी अपने आप आएगा, नहीं तो वही। कितने बजे तक आज रहने वाला है यहाँ पर ये धरना और कब तक रहने वाला है? अनिश्चित काल है। अब इसके बाद ये अनिश्चित रहेंगे, नहीं जाएंगे रात को जैसे चले गए थे? नहीं, वो भविष्य गर्भ में। तो देखिए ये आज का इनका प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, पवन जी आपको दिखाएंगे, ये जो धरना जो होना है उसके लिए व्यवस्था है। हालांकि ये कहा गया है, जो अभी हम बात कर रहे थे आपने सुना कि 20 के करीब खिलाड़ी जो हैं वो और आ सकते हैं, लेकिन जो अपील है बजरंग पुनिया की वो आपने सुनी है और जाहिर है वो देश में जाएगी तो वो कहाँ से यहाँ पर कुश्ती जगत से जुड़े हुए जो पूर्व खिलाड़ी हैं या मौजूदा खिलाड़ी हैं कौन कौन पहुंचते हैं इस पर नजर है। और 10 बजे से पहले का वक्त है और 10 बजने को है, तो ऐसे में अब निश्चित है कि थोड़ी देर में ये स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी, कितने खिलाड़ी यहाँ पर। बिल्कुल, थोड़ी देर में स्थिति और ज्यादा साफ होगी जब खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू नजर आएगा। जतिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर इस धरना प्रदर्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी कि गद्दा बिछाया जा रहा है, चादर बिछाई जा रही है, तैयारी की जा रही है जहां पर आकर खिलाड़ियों को धरने पर बैठना है, क्योंकि ये घंटों लंबा सफर रहेगा धरना का और ऐसे में खिलाड़ियों की आज संख्या बड़ी होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह, हजारों की
संख्या में हरियाणा से खिलाड़ी आते हैं। यहां अगर अब 30 से संख्या 50 या 60 भी हो जाती है तो ब्रजभूषण सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई थोड़ी भी नजर आती है? ग्राउंड पर अब खिलाड़ियों से क्या आपकी बात हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शुरुआती तौर से मैं आपको बता रहा था कि अपने दर्शकों को बता रहे थे कि बजरंग पूनिया शुरुआती तौर पर कई बार जो है इस प्रकार की अप्रत्यक्ष रूप में ऑफ द कैमरा जो है कई बार इस प्रकार की बात कहते हुए जरूर नजर आए थे कि उनके जिस प्रकार से नियम बनाए जा रहे हैं और जिस प्रकार नियमों का हवाला देकर खिलाड़ियों को दरकिनार कर दिया जाता है, और जब बजरंग पूनिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ी इस प्रकार की बात अपनी जुबान से कहते हैं तो निश्चित तौर पर बात अपने आप में काफी बड़ी हो जाती है और सवालिया निशान इस बात को लेकर भी खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रजभूषण जी पर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसको लेकर जो है इतने सारे खिलाड़ी लगातार मैदान पर उतर रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट जो है बड़े स्तर पर होने जा रहा है। चूंकि आप हरियाणा से आते हैं, चूंकि वहीं से खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा भी होती है, खासतौर से पहलवानी में, कुश्ती में, आप जरा ये बताइए, अगर बजरंग पूनिया और बाकी जो जाने माने चेहरे हैं, खिलाड़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो करियर अब कुछ सालों का बचा है, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, इसीलिए हो सकता है कि वो आवाज ना उठा रहे हो, उन्हें अपना करियर पहले लगता हो और उन्हें लगता हो कि अगर हम आवाज उठा देंगे करियर खत्म हो जाएगा, हमें पीछे ढकेला जाएगा। क्या ऐसा वाकई ग्राउंड पर जाकर लगता है? खिलाड़ियों ने क्या ऐसी बातें ऑफ द कैमरा कही हैं? देखिए, इस बात के लिए ये कहना गलत ना होगा कि जब खिलाड़ी शुरुआती तौर पर जब स्ट्रगल के दौर में आता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए काफी चैलेंजेस होते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं, नियम इतने कठोर होते हैं कि नियम का हवाला देकर खिलाड़ियों को, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी दरकिनार कर दिया जाता है। कई बार सिफारिशों का दौर होता है। लेकिन जिस प्रकार से अगर फेडरेशन की बात करें या इस प्रकार से कमेटी की बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने दमखम की वजह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाते हैं। उनमें से एक नाम जो है बजरंग पूनिया का निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से खिलाड़ियों की जिक्र की अगर बात करें तो हरियाणा खिलाड़ियों की जन्मभूमि है और यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी लगातार जो है वो निकलते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से निकलकर सामने आए तो वो एक लंबी फेरियत है। इस बात को लेकर आज भी जो है ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे खिलाड़ी बजरंग पूनिया बनना चाहते हैं। कोई बहुत सारी बेटियां ऐसी जो है साक्षी मलिक या विनेश फोगाट बनना चाहती है, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा जो है उनके खेल के प्रति, कुश्ती के प्रति इसलिए है क्योंकि जो संघर्ष विनेश फोगाट ने या फिर बजरंग पूनिया ने किया, तो इसलिए कहीं ना कहीं तस्वीर इसलिए भी ऐसी लगती है कि विनेश फोगाट को या बजरंग पूनिया को, क्योंकि जो उनका दौर है वो लगभग जाने वाला है, क्योंकि उनका करियर का जो एक चमकता सितारा था वो उभर कर जो है काफी आगे जा चुका है। और निश्चित तौर पर आज जो है बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो। और ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात होती है जब हरियाणा सरकार भी बड़े गर्व से ये बात कहती है कि हरियाणा सरकार जो है खेल नीति में लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है और खिलाड़ी भी जो है देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब कुश्ती संघ के तरफ आरोप जो पता ब्रजभूषण की तरफ जो आरोप लगे हैं तो ये एक पूरा एजेंडा जो है, हालांकि ये कह रहे हैं कि ये आरोप है और एक नियमों के हवाला देकर इस प्रकार से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यौन शोषण की जो बात आ रही है वो निश्चित तौर पर राम सिंह, एक बात का जवाब और दीजिएगा, ये सब क्या कोइंसिडेंस है कि हरियाणा में पहले सवाल जिस तरीके से खेल मंत्री को लेकर उठे थे और अब इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है और ये बोला है कि कैसे हरियाणा में बीजेपी मंत्री महिला कोच का उत्पीड़न करते हैं और फिर अब कैसे कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे कई बातें हैं जिसको लेकर राजनीति तो अब हो रही है, लेकिन हरियाणा से एक के बाद एक बैक टू बैक ऐसी खबर आना, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या ये सिर्फ संयोग है? राम सिंह तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई नेटवर्क इशू है। यही सवाल जतिन से मैं पूछ लेती हूं। जतिन, चूंकि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है और अब सौरभ भारद्वाज ने भी सवाल पूछ लिया है और अब यहां निशाने पर लिया है बीजेपी को भी।
जतिन से हम बात करेंगे, लेकिन पहले कल की तस्वीरें आप देख लीजिए। कल की तस्वीरों में जहां पर आपको जाने माने खिलाड़ी, बड़े चेहरे दिख रहे हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत 24 घंटे सातों दिन करते हैं। वो मौसम नहीं देखते, वो अपनी तबियत नहीं देखते, वो पसीना बहाते हैं, तब जाकर मेडल लाते हैं देश के लिए। और ऐसे में अब खिलाड़ियों की तरफ से और इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की तरफ से अगर आवाज उठ रही है, बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अब आवाज उठाते हुए जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और जंतर मंतर पर पहुंचने का उद्देश्य उनका सीधा सा ये है, वो कह रहे हैं जो हमारे साथ हुआ वो आगे ना हो, और जो हमारे साथ हुआ है उसको लेकर इंसाफ हमें मिलना चाहिए। राम सिंह, पिछले दिनों हरियाणा में आवाज उठी थी और अब सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके सवाल पूछ भी लिया है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात एक तरफ बीजेपी करती है, बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगा था पिछले दिनों, जिसके बाद इस्तीफा देना पड़ गया था, और अब डब्ल्यूएफआई के तरफ भी सवालों के घेरे में बृजभूषण शरण है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो है हरियाणा में भी जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, पिछले दिनों खेल मंत्री पर आरोप लगे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी देना पड़ा था। निश्चित तौर पर ये एक कहीं ना कहीं एक कवायद जो है अब शुरू हो चुकी है, और ऐसा भी लगता है कि जो खिलाड़ी प्रताड़ित होते रहे हैं या जिनके साथ इस प्रकार का कोई शोषण हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें लगता होगा कि अब ये दौर आ चुका है 21वीं सदी, और जिस प्रकार से आधुनिकता का ये दौर, जब कोई भी बात आपको कहनी हो तो आपके पास सोशल मीडिया है। अगर आप मीडिया तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं या सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात जो है निकल कर सामने आ रही है, जिस प्रकार से पहले हरियाणा के खेल मंत्री पर और अब जो है बृजभूषण जी पर जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और इस बात को लेकर भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से इतने सारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठकर धरना कर रहे हैं, हालांकि ये भी माना जा सकता है कि जिस प्रकार से नियमों का हवाला देकर खिलाड़ियों को दरकिनार किया जाता है, उसके पीछे एक वजह ये हो सकती है। लेकिन क्या वाकई जिस प्रकार विनेश फोगाट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो इस स्तर पर कार्य कर रही है, इस स्तर पर जिसमें पहचान बनाई, और इस के आरोप जब उनके द्वारा लगाए जाते हैं, तो हालांकि अब केंद्र सरकार ने भी जब जवाब मांग लिया है तो जांच इस मामले में होगी भी। खिलाड़ियों की जो मांग है वो पूरी की भी जाएगी, और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा सच क्या है झूठ क्या है। जतिन, आज की बड़ी खबर ये है, जब धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, जंतर मंतर पर खिलाड़ी पहुंचेंगे बड़ी संख्या में। एक बार जल्दी से तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए, क्या तस्वीर अभी की है? देखिए तस्वीर दिखा देता हूं, पवन जी दिखाएंगे। देखिए सामने वो पोडियम लगा दिया गया है, इसके अलावा वो गद्दे हम दिखा रहे थे आपको, उसके सामने कुछ मैट्स लगा दिए गए हैं, और इन मैट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज संख्या हो सकता है कि कल की तुलना में ज्यादा रहे। कितनी ज्यादा रहेगी ये तस्वीर तो साफ थोड़ी देर में होगी, लेकिन एक बार इधर की तस्वीर भी दिखा दें। दूसरी तरफ का जो जंतर मंतर का ये हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है, यहाँ धरना प्रदर्शन होते हैं। इस तरफ का हिस्सा बैरिकेड कम होता है, जो हमने पूर्व के धरना प्रदर्शनों में देखा है। ये तभी होता है जब कोई सीरियस मैटर होता है, तो आज इसे बैरिकेड दूसरी तरफ भी कर दिया गया है। जवानों की अतिरिक्त संख्या आप यहाँ पर सुबह से ही मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति जो है वो गंभीर है, चिंताजनक है। न सिर्फ इस जगह को लेकर चिंताजनक है, जब अपील की गई है बजरंग पुनिया की तरफ से, और कुश्ती जगत ही नहीं बल्कि खेल जगत से, दूसरे जो खेल हैं उनसे जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो पूर्व के खिलाड़ी हैं या फिर ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनको किसी वजह से मौका नहीं मिल पाया था, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी वो अपनी आवाज जो है वो लगातार इस मामले में जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, आज आपके सामने है। 10 बजे के बजने को बिल्कुल है, और तस्वीर जो है 10 बजे साफ हो जाएगी। सबसे पहले दर्शकों तक सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया से कई बार आंदोलन शुरू भी होते हैं, आवाजें उठाई जाती हैं, और सोशल मीडिया पर ही ऐसी कई आवाज उठती हुई नजर भी आ रही हैं। जतिन बता रहे हैं कि 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, धरना प्रदर्शन का। खिलाड़ी पहुंचना अब शुरू हो गए हैं, आगे जो तस्वीर होगी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जहां तस्वीर बहुत ज्यादा बदली है, भारत सरकार का ध्यान खिलाड़ियों की तरफ ज्यादा गया है, फिर चाहे वो नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो। जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो उनका हौसला बढ़ाते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके अनुभव साझा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो वाकई नए खिलाड़ियों के लिए ये डीमोरलाइज करने वाली खबर है, और इसीलिए केंद्र सरकार कह रही है जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। रिपोर्ट सौंपने के लिए डब्ल्यूएफआई से कहा है।